वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के वीकली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 12 से 18 जुलाई 2021 के वीकली करंट अफेयर्स वन लाइनर विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। वन लाइनर होने के बावजूद भी हम लोग ये एक्स्ट्रा फैक्ट सभी प्रश्नों में जो भी संभव हैं वो देखेंगे, जो आपको औरों से आगे रखेगा। क्लास यहाँ केवल हिंदी मीडियम में प्रश्न रखा गया है। इंग्लिश वाले जो भी होंगे, इंग्लिश में पीडीएफ पाने के लिए और हिंदी में भी आप टार एजुकेशन के वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको सभी लिंक्स नए पुराने एक साथ मिलते रहेंगे। आपसे आग्रह है कि क्लास पूरा अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। क्लास को अन्य दोस्तों, ग्रुप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। वीकली करंट अफेयर्स 12 से 18 जुलाई 2021 के लिए। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने का घोषणा किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 2 बच्चों की नीति राज्य के लोगों के लिए ये स्वैच्छिक है, अर्थात किसी पर जबरन ये थोपा नहीं जाएगा। और जो लोग भी स्वैच्छिक रूप से इसे अपनाएंगे, ये 2 चाइल्ड पॉलिसी को, तो उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरियों इत्यादि जैसे लाभ, विशेष सभी में विशेष लाभ दिया जाएगा। और जो लोग इसे नहीं अपनाएंगे तो दंडित तो नहीं किया जाएगा, परंतु सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं, राशन कार्ड जैसी सुविधाओं, लाभों में इनको कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए अगला देखते हैं। और ये वन लाइनर फॉर्म में है, तो हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। जिनको भी क्लास यदि थोड़ा फास्ट लगे कि जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप लोग समझदार हैं। यूट्यूब के वीडियो पर स्क्रीन पर ही जो सेटिंग है, उसमें वीडियो प्लेबैक स्पीड जो है, वहाँ से आप अपने हिसाब से स्लो फास्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? तो ये 11 जुलाई को मनाया गया। थीम है इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। और कुछ फैक्ट्स हैं जो देख लेते हैं, बहुत लोगों को कुछ इसमें से मालूम भी होगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे और चीन पहले स्थान पर है। पहली बार जनगणना भारत में जो है ब्रिटिश वायसराय जो लॉर्ड मेयो थे, उन्हीं के अधीन 1872 में की गई थी। और भारत में बात करें अगर पहली संपूर्ण जनगणना का, तो वो 1881 में किया गया था। और भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर गृह मंत्रालय के अंडर में कराया जाता है। चलिए कुछ देख लेते हैं। 2011 में जो हम लोग का लास्ट बार जनगणना हुआ था, अब 21 में होगा, 2021, जो कि यही वर्ष चल ही रहा है। देखिए, पैंडेमिक के कारण, ये कोविड-19 के कारण जनगणना होता है या आगे टाला जाता है। उम्मीद है कि टाला जाएगा ही। तो 2011 तक 15 बार जनगणना अब तक भारत में कराया जा चुका है। आइए 2011 के डाटा से कुछ देखते हैं फैक्ट्स। भारत की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21,08,54,977 भारत की कुल जनसंख्या थी 2011 तक, जिसमें से पुरुष जनसंख्या इतना है, महिला जनसंख्या इतना है। साक्षरता की बात करें तो हमारे भारत की कुल जनसंख्या का 74.04% साक्षर है। उसमें से पुरुष की बात करें, पुरुष जनसंख्या क्या, तो 82.1% ये पुरुष जनसंख्या साक्षर है। और महिला जनसंख्या का 65.46% ये साक्षर है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर 382 है। और लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को पसंद आया होगा। वन लाइनर होने के बावजूद भी देखिए हम लोग इतने सारे फैक्ट्स वीकली में भी डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको और कहीं शायद ही मिले। अच्छा लगे तो क्लास को शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। चलिए, हाल ही में किसने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है? तो ये हैं एश्ले बार्टी। ये कहाँ की हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। और एश्ले बार्टी चेक गणराज्य के कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर यह खिताब जीती हैं। कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर, ये हैं चेक गणराज्य की। आपसे एग्जाम्स में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि एश्ले बार्टी किस खेल से संबंधित हैं या ये किस देश से हैं, उसी तरह इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के ये 134वें संस्करण है। इसका आयोजन विंबलडन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में किया जा रहा है। विंबलडन टेनिस जो है ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, अर्थात घास के मैदान पर खेला जाता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है? वो था महिला वाला एकल खिताब, ये पुरुष का एकल खिताब है। इसमें डबल्स भी होता है, मतलब युगल जिसको कहते हैं या संयुक्त भी कह सकते हैं। तो पुरुष एकल खिताब विंबलडन टेबल टेनिस टूर्नामेंट नोवाक जोकोविच ने जीता है और ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और ये उनका 20वां ग्रैंड स्लैम जीत है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये नोवाक जोकोविच जो हैं इटली के मातेओ बेरेटिनी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और विंबलडन टेबल टेनिस टूर्नामेंट, सॉरी टेबल नहीं, यहाँ टेबल मैं यहाँ भी यूज कर लिया हूँ, वो गलत है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का ये जो है 31वां संस्करण है, ऊपर हम लोगों ने देखा, और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और बात करें विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब का, तो ये निकोला मैक्टिक जो क्रोएशिया से हैं और मेट पाविक ये भी क्रोएशिया से हैं, इन्होंने दोनों मिलकर युगल खिताब पुरुष का जीता है। और महिला युगल का खिताब हैसी सुवी जो ताइवान की हैं और एलिस मार्टेंस ये बेल्जियम की हैं, इन दोनों ने मिलकर महिला युगल खिताब जीता है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का। आइए अगला देखते हैं, हाल ही में किसने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का वॉयज सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है समीर बनर्जी ने। ये प्रश्न नहीं लाया जाता, लाने का कॉज है ये कि ये जो है एक भारतीय मूल के अमेरिकी टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं समीर बनर्जी, तो भारत से संबंधित है, इसलिए ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम्स में। तो विंबलडन टेबल, सॉरी फिर टेबल मैंने बोल दिया, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का वॉयज सिंगल्स का खिताब ये समीर बनर्जी ने जीता है। ये सभी फैक्ट्स हम लोग देख चुके हैं। हाल ही में किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है और अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर यह खिताब जीता है। और कोपा अमेरिका है क्या, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट है एक। चलिए अगला है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किया है? तो ये हैं पंकज सिंह। पंकज सिंह भारतीय क्रिकेटर हैं और ये तेज गेंदबाज थे, इन्होंने संन्यास लिया है ये। और देख लेते हैं कि भारत में क्रिकेट का आयोजन ये बीसीसीआई कराता है, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 4 दिसंबर 1928 में। प्रेसिडेंट इसके हैं सौरभ गांगुली। सेक्रेटरी जनरल जय शाह हैं, जो वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। गृह मंत्री जो अभी अमित शाह हैं अपने, उनसे फैक्ट्स एक और है, बता ही देता हूँ यहाँ, और उम्मीद करता हूँ याद भी होगा आप लोग को, कई बार रिपीट हो चुका है। तो अमित शाह जो हैं गृह मंत्री वर्तमान, इनको भारत के एक नए मंत्रालय जो अभी हाल ही में बना है सहकारिता मंत्रालय, उसके सबसे पहले मंत्री इन्हीं को बनाया गया। तो ये भी फैक्ट्स याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जाने माने ऑलराउंडर क्रिकेटर मोहम्मद उल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। वे किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद। अगला, हाल ही में किस देश ने यूईएफए यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो इटली ने जीता है और इटली ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। आप यहाँ ये भी ध्यान दे सकते हैं कि यूईएफए यूरो 2020 या यूरो जो ये गेम है वो फुटबॉल से संबंधित है और 2020 का संस्करण ये 2021 में हुआ है। जीता है इटली ने इंग्लैंड को हराकर। चलिए अगला है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो ये नागपुर कहाँ है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, ये महाराष्ट्र में है। और इसका उद्घाटन वर्तमान में परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इस भारत के पहले एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। निजी क्षेत्र का यह पहला एलएनजी संयंत्र बैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप जो एक है, बैद्यनाथ कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, खासकर आयुर्वेदिक दवाओं में और भी बहुत कुछ आते हैं, तो उसी के द्वारा यह नागपुर महाराष्ट्र में बैठाया जा रहा है। एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, हिंदी में बोले तो तरलीकृत प्राकृतिक गैस। महाराष्ट्र में है नागपुर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने यूरोपीय चैंपियनशिप गोल्ड बूट जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। गोल्डन बूट फुटबॉल खेल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, ये गोल्डन बूट, तो ये जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ये पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस जाने माने आयुर्वेद फिजिशियन का निधन हुआ है? तो पीके वरियर। पीके वरियर केरल राज्य का प्रसिद्ध आयुर्वेद फिजिशियन थे और इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, जो कि पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है, तो पहला कौन सा है? तो भारत रत्न है। तो इन सभी पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका था। अगला है, केंद्र सरकार ने किस बैंक में अपना 100% जो है शेयर बेचने का फैसला किया है? तो आईडीबीआई बैंक से। आईडीबीआई बैंक को जो है आरबीआई ने निजी क्षेत्र का बैंक के रूप में पहले ही वर्गीकृत कर चुका है, क्योंकि इसके हालात जो है काफ़ी कमज़ोर होते जा रहा था उस कारण से, और प्राइवेट होने से किसी भी
सर्विस, किसी भी कंपनी या संस्था का सर्विस जो है, ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस जो है कितनी अच्छी हो जाती है, ये आप लोग भी जानते हैं। हालांकि भारत में कुछ कुछ क्षेत्र का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो इससे लोग नाखुश हैं। जबकि उनसे पूछा जाए उसी पब्लिक से कि आपको क्या दिक्कत है इस निजीकरण से, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। जबकि निजीकरण से फायदा पब्लिक को ही होगा, सर्विस में सुधार होकर मिलेगा और सभी साफ और सस्ता भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, इसका व्याख्या हम लोग किसी खास क्लास में करेंगे। चलिए, तो आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार, हाँ एक और बात, उसमें निजीकरण जो है भारत में इसकी अवहेलना की जाती है, अवहेलना नहीं, इसका लोग पब्लिक जो है इससे व्याकुल हो जाते हैं कि सब निजीकरण किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। जबकि आप विकसित किसी राष्ट्र का उदाहरण लेकर देखिए, सबसे बड़ा इस समय है अमेरिका का ही बात ले लीजिए, वहाँ पे 90% से अधिक जो है ऑर्गेनाइजेशन सभी का प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है। तो फर्क उसका देख सकते हैं, अमेरिका कहाँ है, भारत कहाँ है। ठीक है, आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार का 45.5% और एलआईसी का 49.24% तथा अन्य 5.29% के साथ साझेदार हैं, ये पूछा जा सकता है। आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है, चेयरमैन एम आर कुमार हैं। एम आर कुमार वही जो एलआईसी के भी चेयरमैन हैं, क्योंकि एलआईसी का इसमें इतना शेयर है तो उसके चेयरमैन यही हैं, एम आर कुमार जो एलआईसी के चेयरमैन हैं। और इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है 9 महीने के लिए, ये भी ध्यान देंगे, न्यू अपॉइंटमेंट में इसको पूछा जा सकता है। एमडी एंड सीईओ इंडियन बैंक के, आईडीबीआई बैंक के राकेश शर्मा है। टैग लाइन आईडीबीआई बैंक का है, बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन खोला गया है, तो ये देवबन में खोला गया है। देवबन उत्तराखंड देहरादून जिले में है, उत्तराखंड के देहरादून जिले में है। और चलिए, बाकी सब ये फैक्ट्स हम लोग देख ही चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ फास्ट हम लोग चलेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून विंटर सीजन के लिए और गैरसैंण समर सीजन के लिए पूछा जाता है ये। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में नए नियुक्त हुए, ये बनाए गए हैं, तो ये ध्यान देंगे। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के स्कूल लिंग समानता के मामले में सबसे नीचे है, तो ये राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसके सम्मान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बंगबंधु चेयर स्थापित करने का घोषणा हुआ है, तो शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु चेयर जो है बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और भारत बांग्लादेश राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के पर शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है। और शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। काफ़ी इनके बारे में बहुत कुछ है बात जानने को, जो हम लोग कभी व्यक्ति विशेष क्लास लेकर आएंगे, उसमें इसका चर्चा हम लोग करेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुख्य प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इथोपिया के प्रधानमंत्री के चुनाव में जीत दर्ज किया है, तो ये अबी अहमद ने किया है। इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा, करेंसी इथोपियन बीर है, प्रधानमंत्री वही अबी अहमद अब शपथ ले लेंगे। हाल ही में किस राज्य में स्वदेशी आस्था और संस्कृति का एक नया विभाग बनाने का घोषणा हुआ है, तो असम में हुआ है। और इसमें जो है विभिन्न जनजातियों के पुराने संस्कृति परंपरा आदि को जिंदा रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, ये भी नए बनाए गए हैं। गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। ये जो हैं, जो नाम है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, काफ़ी काइंड पर्सन है ये। इनका जो एक अभियान है हंगर हैज़ नो रिलीजन के लिए दिया गया है, जिसके तहत वे हर दिन हज़ारों लोगों को खाना खिलाते हैं। और ये हैदराबाद से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व मलाला दिवस मनाया गया, 12 जुलाई को मनाया गया। विश्व मलाला दिवस ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहल पर प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है। और मलाला जो है उनका पूरा नाम मलाला यूसुफ जई हैं, पाकिस्तान के युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और वे महिलाओं और बच्चों के अधिकारों तथा लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने के लिए इनको जो है वर्ष 2014 में सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया था। और मलाला यूसुफजई ने एक पुस्तक लिखा है, हालांकि इस पुस्तक में वो को राइटर हैं, सह लेखिका हैं, तो उसका नाम है आई एम मलाला। यूनाइटेड नेशन के पहल पर यह मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं। चलिए अगला है, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो देवन कॉनवे, ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और बात करें जून महीने के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये इंग्लैंड के सोफी एक्सलेस्टोन को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट का आयोजन आईसीसी कराता है, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर दुबई जो कि यूएई में है, शहर है वहाँ का। और स्थापना 15 जून 1909 को
चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और CEO जो हैं ये मनु साहनी अब ये नहीं है, इस्तीफा दे चुके हैं। तो इसको अभी अब के डेट में अब इसको आप ध्यान देंगे, ये इस्तीफा दे चुके हैं। इन पर एक ऑफिशियल इंक्वायरी कोई चल रहा है किसी कारण, तो इसलिए ये अभी इस्तीफा दे दिए हैं। चलिए अगला है, कोविड-19 महामारी के कारण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन अब कब और कहाँ किया जाएगा? तो अब ये किया जाएगा हरियाणा में। ये कोविड-19 के कारण 2021 में इसको नवंबर में होना था, लेकिन नहीं हो पाया है। अब ये 2022 में, फरवरी 2022 में हरियाणा में ही कराया जाएगा। इस खेल का आयोजन जो है अंडर 19 कैटेगरी के लिए किया जाएगा। और वर्तमान खेल मंत्री की बात करें तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। इसके पहले किरण रिजिजू थे, जो कि अब नहीं है, अब हैं अनुराग सिंह ठाकुर, युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री। हरियाणा में होगा तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रीन चैंपियंस स्वच्छता अवार्ड प्रदान किया गया है? KL यूनिवर्सिटी। यह पुरस्कार जो है विश्वविद्यालय में विशेष स्वच्छता का पालन करने के लिए दिया जाता है। और ये जो KL यूनिवर्सिटी है, ये देखिए कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन सोसाइटी था एक, उसी को जब विश्वविद्यालय का दर्जा मिला तब से इसको KL यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? पहले थे कौन, अरे वो सॉरी याद है लेकिन पता नहीं, दिमाग को नहीं आ रहा है। हाँ, रमेश पोखरियाल निशंक थे, लेकिन अब शिक्षा मंत्री कौन हो गए हैं? श्री धर्मेंद्र प्रधान हो गए हैं, जो कि पेट्रोलियम मंत्री थे पहले। तो अब शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। चलिए अगला है, केंद्रीय विदेश मंत्री हाल ही में कहाँ महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये जॉर्जिया में। जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी, करेंसी जॉर्जियन लारी। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ शोधकर्ताओं को हड़प्पा युग की कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है? तो ये जलगांव में। कहाँ है जलगांव? तो महाराष्ट्र में है। देखिए यहाँ भी है, महाराष्ट्र के जलगांव में कुंवारी स्थल पर हड़प्पा युग की कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। महाराष्ट्र के बारे में हम लोग ये देख चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत में अपना पहला मानद वाणिज्य दूत का नियुक्त किया है? तो वियतनाम ने किया है। वियतनाम की राजधानी हनोई, करेंसी वियतनामी डोंग, प्रेसिडेंट नगुयेन जुआन फक। प्रधानमंत्री फार्म मिंज चिन्ह CPB, ये प्रधानमंत्री हैं। थोड़ा सा टफ है लेकिन याद हो जाएगा आप लोग को, आप लोग तो काफ़ी स्मार्ट बच्चे हैं। चलिए, हाल ही में जारी पुस्तक पुलेका पटाभिषेकम किसके द्वारा लिखा गया है? याला मंचिली शिवाजी। ये पुस्तक खास इसलिए हो गया है क्योंकि इसका विमोचन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। और पालेकू पटाभिषेकम का अर्थ होता है गांव में राज्याभिषेक। तो यही पुस्तक है, याला मंचिली शिवाजी ने लिखा है। हाल ही में जारी माई श्रीनगर मोबाइल ऐप किनके द्वारा लॉन्च हुआ है? तो श्री मनोज सिन्हा के द्वारा। ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इसके द्वारा क्या होगा ये नहीं पूछेगा किसने लॉन्च किया है, हालांकि मैं इसको इसी तरह से फॉर्म किया हूँ ताकि इसमें कुछ और बता सकूँ। ये एप्लीकेशन जो है राज्य के लोग और पर्यटक को जो है राज्य के विभिन्न सेवाओं और पर्यटन संबंधी जानकारियाँ ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध कराएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और राजधानी दो ठो है, जम्मू एक विंटर सीजन के लिए और श्रीनगर समर सीजन के लिए। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने किसे नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है? शेर बहादुर देउबा को। वहाँ पे एक्चुअली में क्या है, KP शर्मा ओली को जो है 10 मई को विश्वास मत हासिल करना था सदन में, लेकिन वो उसमें सफल नहीं रहे, तो वहाँ पे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था। तो वही जो है अब वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने शेर बहादुर देउबा को ये नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपी है। प्रधानमंत्री अब यही हो जाएंगे और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस जाने माने पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो ये यशपाल शर्मा का। यशपाल शर्मा खास हैं इसलिए ये कि 1983 में भारतीय टीम के द्वारा जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता गया था पहली बार, तो उस टीम के सदस्य में ये शामिल थे। BCCI के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान शामिल किया गया है, जिसको एंटी टैंक मिसाइल बोल सकते हैं? तो ये इसका नाम है P-8I अमेरिका के जाने माने एरोस्पेस कंपनी बोइंग से मंगाया गया है। इंडियन नेवी में शामिल हुआ है, तो इसके बारे में देखते हैं। स्थापना 26 जनवरी 1950। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह है। उप प्रमुख एडमिरल रवनीत सिंह हैं, हाल ही में बने हैं ये। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुस्तक उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स डेक्कन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो JS इफ्तेखार। ये भी खास इसलिए है कि ये पुस्तक का पहला कॉपी जो है अपने उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू को दिया गया है। और यह पुस्तक जो है गद्य काव्य का एक संकलन है जो दक्कन क्षेत्र के 51 उत्कृष्ट कवियों लेखकों के जीवन और उनके कार्यों पर प्रकाश डालता है।
चलिए नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को दिया है? तो ये भारत को दिया गया है। पहले भी इसी के पास था, लेकिन इसको अब कोविड-19 के कारण टाला गया है, तो फिर से भारत को ही दिया गया है। बैडमिंटन अर्थात BWF अर्थात बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इस्टेब्लिश हुआ था 5 जुलाई 1934 को, हेडक्वार्टर कुआलालंपुर जो मलेशिया में है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय भुगतान प्रणाली भीम UPI को अपनाने वाला कौन पहला देश बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये भूटान बन गया है। भूटान द्वारा भीम UPI को अपनाने से दोनों देशों के बीच भुगतान प्रणाली आसान हो जाएगी, पर्यटकों को विशेष लाभ होगा इससे। और भीम UPI जो है NPCI के द्वारा संचालित किया जाता है। तो NPCI के बारे में देखते हैं। NPCI अर्थात नेशनल, एल छूट गया है यहाँ, कई बार हो चुका, मैं इसको सुधार नहीं पाया, याद ही नहीं आता है बाद में। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का फुल फॉर्म है, और यह जो है NPCI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में IBA बोलते हैं, का एक संयुक्त प्लेटफॉर्म है। स्थापना 2008 में, और MD and CEO दिलीप अब से हैं। भूटान ने पहला देश ये बना है इसको अपनाने वाला, उसके बारे में देखते हैं। कैपिटल थिम्पू, करेंसी भूटानीज नगोलतरम, और प्रधानमंत्री लोटाय तेशरिंग। चलिए अगला है, हाल ही में कहाँ भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने का घोषणा किया गया है? ये गुजरात में हुआ है। यह सोलर पार्क जो है गुजरात के कच्छ में, जो इंग्लिश में रन ऑफ कच्छ बोलते हैं उसको, में स्थापित किया जाएगा। सॉरी, भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा एकीकृत कंपनी जो है कौन है? ये NTPC है। इसी के द्वारा 4750 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा। NTPC का बारे में देखते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, स्थापना 7 नवंबर 1975, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और चेयरमैन और MD गुरदीप सिंह हैं। अगला है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वही ऊपर हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ का आदेश दिया था, अब उन्होंने शपथ ले लिया है, तो शेर बहादुर देउबा होंगे। बाकी ये सब फैक्ट्स हम लोगों ने देख चुका है। उनको जो है ये शेर बहादुर देउबा को भी 30 दिनों के अंदर सदन में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में बहुमत प्राप्त करना होगा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट स्थापित करने का घोषणा हुआ है? ये पहला है तो इम्पोर्टेंट है, तो ये लद्दाख में। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर हैं, और ये NTPC के द्वारा स्थापित किया जाएगा। NTPC के बारे में जस्ट ऊपर देखें हम लोग। हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहले भारतीय जिम्नास्ट जज बन गए हैं? पहले हैं, गर्व की बात है भारत के लिए कि ये टोक्यो ओलंपिक में जिम्नास्टिक जज बन गए हैं। जज से आप लोग समझ रहे हैं, चुनाव जब किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा किस प्लेयर को चुना जाए, कौन क्या है, सब रिकॉर्ड देखने के लिए जज जो बैठते हैं, उसमें इनको भी जज बनाया गया है भारत के तरफ से जिम्नास्टिक के क्षेत्र में। तो ये नाम है इनका, दीपक काबरा। और टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त, बस कुछ ही दिन बच गए हैं इसमें, 8 अगस्त तक जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक के बारे में, ये इंग्लिश में हो गया है, हिंदी दोनों ठीक है, कोई बात नहीं। तो ओलंपिक के बारे में देखते हैं। IOC आयोजन कराता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आयोजन कराता है इसका। स्थापना 23 जून 1894 में, हेडक्वार्टर लॉजन जो कि स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट थॉमस बाक हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण हुए विधवा महिलाओं की सहायता के लिए कोविड-19 विधवा सहायता योजना का शुरुआत किया है? ये असम ने किया है इस योजना का शुरुआत। इसमें जो है वैसी महिलाएं जिनके पति अब इस दुनिया में कोविड-19 के कारण नहीं रहे हैं, उनका देहांत हो गया, अब उसी महिलाओं को एक मुश्त 2,50,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। असम के बारे में देख चुके हैं हम लोग। चलिए, हाल ही में किस राज्य में आषाढ़ बोनालू महोत्सव या उत्सव मनाया गया? तो ये तेलंगाना में। आषाढ़ बोनालू उत्सव, कहीं कहीं आपको केवल बोनालू उत्सव भी दिखेगा, तो वही समझेंगे। प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने में तेलंगाना में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मनाया जाता है। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, गवर्नर तमिलिसई सौंदरराजन। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो ये नेपाल के द्वारा किया गया है। नेपाल का शंखुआ सभा और बिहार में भोजपुर जिला के बीच 679 मेगावाट सोलर अरुण विद्युत के लिए ये नेपाल जो है 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। नेपाल के बारे में हम लोग देख चुके हैं। हाल ही में जाने माने पूर्व WWE रेसलर का निधन हुआ है। क्या नाम है उनका? पॉल ओर्नडोर्फ। ये अमेरिकी पेशेवर पहलवान थे, और पॉल ओर्नडोर्फ को एक उपनाम अन्य नाम से अर्थात मिस्टर वंडरफुल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया लिखा गया है किसके द्वारा? विजय केशव गोखले। नाम इनका आप लोग को ध्यान आना चाहिए, ये पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। और चाइना के बारे में देखते हैं। इसका कैपिटल है बीजिंग, करेंसी युआन या रेनमिनबी, और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है।
नेक्स्ट, हाल ही में कौन T20 मैच में 14,000 रन पूरा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर बन गया है? तो क्रिस गेल। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज टीम की तरफ से खेलते हैं और अपने इंडिया की तरफ से भी खेलते हैं। किस खेल में? तो IPL में, इंडियन प्रीमियर लीग में। किस टीम की तरफ से? कोलकाता नाइट राइडर। ICC के बारे में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाने का घोषणा किया गया है? तो ये पटना में। हालांकि ये इसका घोषणा बहुत पहले ही हो चुका था, सर्वेक्षण किया गया था इसका 18-19 में ही। अब इसको घोषणा किया गया है, पटना में ही गंगा नदी किनारे बनेगा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, और ये भारत का पहला ऐसा केंद्र होगा। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है? तो मंडुआ डी। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले में है। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नया कोड, स्टेशन कोड की बात करें तो BS है। और भारत, चलिए रेलवे के बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो ये 1853 में 16 अप्रैल को। और कहाँ से कहाँ? तो बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच जो 34 किलोमीटर की दूरी है, इसके इतना के लिए 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। और भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। तो वर्तमान में कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव। इसके पहले पीयूष गोयल थे। चलिए, इजराइल में दूतावास खोलने वाला कौन पहला खाड़ी देश बन गया है? तो UAE के बारे में हम लोग नहीं देखें। चलिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अर्थात UAE का राजधानी अबू धाबी है। दुबई इस देश का एक शहर है, जो बहुत लोग उसको ही राजधानी समझ लेते हैं, वैसा नहीं है, यहाँ क्लियर है। देखिए, करेंसी UAE दिरहम है। और वहाँ पे क्राउन प्रिंस अभी कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इजराइल में हुआ है, इजराइल से संबंधित ये प्रश्न है, इसके बारे में देखते हैं। राजधानी जेरूसलम, करेंसी इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री नाफ्तली बेनेट, नए बने हैं ये। और प्रेसिडेंट इसाक हरजोग, ये भी नए बने हैं। चलिए, हाल ही में किस देश ने अपने परिवहन प्रणालियों को डीकार्बोनाइज करने का घोषणा किया है? तो ये ब्रिटेन ने किया है। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी जो है, ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ही नवंबर में इसी वर्ष किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट, किनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के लिए ऑफिशियल सॉन्ग चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया गया? तो अनुराग ठाकुर, जो कि वर्तमान में केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये सॉन्ग जो है याद रखेंगे, चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे, यही है ओलंपिक दल के लिए ऑफिशियल सॉन्ग। और इस गाना को जो है, सॉन्ग को AR रहमान और अनन्या बिरला के द्वारा लिखा और गाया गया है। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच अभी हाल तुरंत किया जाएगा। आज 18 हो गया, 5 दिन बाद तो शुरू होगा ही। देखिए, भारत इस बार, भारतीय खिलाड़ी जो हैं कितने मेडल्स लाते हैं। ओलंपिक के बारे में, ये संस्था के बारे में देख चुके हैं। आगे आइए, किस दिन विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? था ये 15 जुलाई को। थीम है री इमेजिन यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। और चलिए, हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल को निम्न मंत्रालय, जो नए मंत्रालय अभी बनाए गए हैं, नए नए मंत्री बने हैं, उसमें इनको इतने मंत्रालय देखने पड़ेंगे अभी। कॉमर्स और इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और कंज्यूमर अफेयर्स अर्थात उपभोक्ता मामले के मंत्रालय, और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स कपड़ा। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने मथुरु कवचम, मथुरु है, इसको कहीं कहीं हम देख रहे हैं मातृ कवचम भी बोला जा रहा है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम्स में, जैसे भी हो प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। तो मातृ कवचम या मातृ कवचम अभियान केरल में शुरू किया गया है। इसके तहत जो है, राज्य के सभी गर्भवती महिलाओं को ट्रैक कर करके आशा जो होती हैं उनके द्वारा टीकाकरण किया जाएगा। केरला का राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो डेनमार्क। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी डेनिश क्रोन। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सबसे तेज 14 ODI शतक बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? ये बाबर आजम। कहाँ के हैं ये? पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं, और ये मात्र 81 पारी में 14 ODI शतक बना दिए हैं। बाकी खिलाड़ी जो हैं इनसे पीछे हैं, जैसे हाशिम अमला जो साउथ अफ्रीका से हैं, विराट कोहली भारत से हैं, ये 103 जो है पारी खेलकर ये 14 ODI हासिल किए थे। डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये सभी लोग इनसे अब पीछे हो गए हैं। चलिए, ICC के बारे में देख चुके हैं। इटली की एक बड़ी चश्मे की कंपनी, उसका नाम है भोग आईवियर, ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तापसी पन्नू। तापसी पन्नू जाने माने बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कंपनी को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दिया है? तो ये मास्टर कार्ड पर। मास्टर कार्ड एक पेमेंट नेटवर्क प्रोसेसर और कार्ड सर्विस प्रदाता है। चलिए, मास्टर कार्ड के बारे में देखते हैं। स्थापना 16 दिसंबर 1966, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में।
चेयरमैन अजय बंगा, सीईओ माइकल मी बाच। ये हैं, ये मास्टर कार्ड के बारे में हुआ। आरबीआई ने रोक लगाया है तो उसके बारे में देखते हैं। हेडक्वार्टर आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई। स्थापना 1 अप्रैल 1935। नेशनलाइजेशन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें टर्म के गवर्नर हैं। और डिप्यूटी गवर्नर जो हैं, उप गवर्नर जिसे कहेंगे, वो 4 होते हैं। पहला है महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रवि शंकर, और ये नए बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर अब कितना प्रतिशत किया है? 28%। ये प्रश्न ज़्यादा खास नहीं है एग्जाम्स में आने का, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर्स को दिमाग पर चढ़ गया ये प्रश्न तो पूछा भी जा सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना को जारी रखने का मंजूरी दिया है? आयुष मिशन। आयुष मिशन जो है अगले 5 वर्ष तक के लिए इसको मंजूरी दे दिया गया है, जारी रहेगा। आयुष मिशन आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसे भारत में प्रचलित चिकित्सा प्रणालियों का संक्षिप्त रूप है। और ये प्रणालियाँ निश्चित चिकित्सा दर्शन पर आधारित है और बीमारियों के रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अवधारणाओं के साथ स्वस्थ जीवन जीने का तरीके का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रीय आयुष मिशन का सबसे मेन फैक्ट्स ये तीनों है। देखिए, राष्ट्रीय आयुष मिशन 15 सितंबर 2014 में लॉन्च हुआ था। ये पूछा जाता है इस तरह से, कोई स्कीम या कोई मंत्रालय कब बना, कब लॉन्च हुआ, ये सब पूछा जाता है। राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और केंद्रीय आयुष मंत्री वर्तमान में कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब वहाँ पे बन गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोग को पसंद आ रही होगी। वीकली करंट अफेयर होने के बावजूद भी हम लोग इतने फैक्ट्स साथ में देख रहे हैं, जो कि आपको ये सब डेली करंट अफेयर्स क्लास में कराया जा चुका है, जहाँ हम लोग ये सभी फैक्ट्स के साथ साथ MCQs हम लोग 4 ठो लाते हैं और उसमें एक प्रश्न में कम से कम 15-20 फैक्ट्स जो है डिस्कस करते हैं। तो आप लोग से आग्रह है कि डेली करंट अफेयर क्लास में ज़रूर जुड़ें। आपका जो है एग्जाम्स में करंट अफेयर से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं रहेगी और सबसे आगे आप रहेंगे, ये हमारा विश्वास है आप लोग को पढ़ाते हुए। चलिए, लद्दाख ने राज्य को पूर्ण ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? सिक्किम के साथ, क्योंकि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य ये सिक्किम ही बना था। और 25 तक ये पूर्ण ऑर्गेनिक बनाने का फैसला किया है लद्दाख प्रशासन के द्वारा। वहाँ के उपराज्यपाल RK माथुर हैं। सिक्किम के बारे में देखते हैं। कैपिटल गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला शब्द लगा है, इंपॉर्टेंट होगा, पहला कमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर स्थापित करने का घोषणा किया है? तो ये चाइना ने किया है और इस रिएक्टर को लिंगलोंग 1 के नाम से जाना जा रहा है। और इसके द्वारा जो है चाइना 125 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने का क्षमता रखता है, जो आगे चलकर 1 बिलियन किलोवाट आवर तक बढ़ाया जा सकता है। चाइना के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग खिलाड़ियों को नौकरी देने का घोषणा किया है? ये किया है गुजरात सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को ये दिया जाएगा। और खेल क्यों की दिया जाएगा? तो खेल के प्रति दिव्यांग जो भी डिजेबल पर्सन है उनको प्रेरित करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट, हाल ही में रुद्राक्ष नामक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस रुद्राक्ष नामक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो खास है ये। इसमें क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन इसमें किया जाएगा, उसी के उद्देश्य से ये बना है। और सांस्कृतिक सामाजिक संबंधों को बढ़ावा भी देगा यह केंद्र लोगों के बीच। उत्तर प्रदेश में बना है, बनारसी में। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के द्वारा इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का शुरुआत किया गया है? तो ये कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। कहीं कहीं ये मैं छोड़ते जा रहा हूँ क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर क्लास में हम लोग तो इससे ज़्यादा फैक्ट्स डिस्कस करते ही हैं। तो आप लोग डेली क्लास जो है करंट अफेयर का, उसमें रोज़ रोज़ जरूर जुड़ें। चलिए, तो थोड़ा फास्ट में और कुछ कुछ छोड़ते हुए मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास ना हो। PDF वैसे आप जब डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, तो तार एजुकेशन के वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ कैटेगरी वाइज PDF सबका रखा हुआ है, आसानी से आप डाउनलोड कर लेंगे और इस क्लास को ख़त्म होने के बाद एक बार फिर से पढ़ लेंगे। और अगर एक सप्ताह में कम से कम एक बार और कभी पढ़ लेंगे, तब आपको डेली करंट अफेयर के बाद ये वीकली हो गया, PDF पढ़िएगा, तो इस तरह से आप सभी को अच्छे से पूरा कर पाएंगे, ध्यान में रख पाएंगे। ये अगला है, भारत का पहला अनाज ATM, जिसको इंग्लिश में ग्रेन ATM कहा जा सकता है, कहा जाएगा ही। तो ये पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहला अनाज ATM कहाँ? पायलट बेसिस पर वैसे है ये, गुरुग्राम में स्थापित किया गया है।
इसमें क्या होगा, उपभोक्ता लंबी कतारों से अब बच सकते हैं, डायरेक्ट जाकर यहाँ से अपना राशन अनाज जो है ले सकते हैं। हरियाणा के बारे में हम लोग नहीं देखे हैं। चलिए, राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। अगला है, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा आदिवासियों के बीच कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने के लिए कौन सी अभियान का शुरुआत किया है? तो थोड़ा लंबा है, इस तरह से नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है कि ये कहाँ शुरू किया गया, किसने उद्घाटन किया, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इस अभियान का नाम है कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम। तो इस अभियान को सफल बनाने के लिए जो है 45,000 वन धन विकास केंद्र ट्राइफेड के द्वारा खोला जाएगा। ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अभी वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, अर्थात इंग्लिश में बोले तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? श्री अर्जुन मुंडा, पहले भी यही थे। हाल ही में किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंध एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये CPGRAMS, और ये लॉन्च किया है ये केंद्रीय रक्षा मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह ने किया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें जो है ऑटो मोड में शिकायतकर्ता का शिकायत को समझने और उसको शिकायतों का पुनरावृत्ति अगर होता है, जिसे स्पैमिंग हम लोग बोल सकते हैं, अनचाहे मैसेज बार बार हम लोग को अगर मोबाइल पर ईमेल में आते हैं तो उसको स्पैम का नाम दिया जाता है। कंप्यूटर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे इस तरह से सहायता ये करेगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स का श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक में किस भारतीय मंत्री के द्वारा अध्यक्षता किया गया? भूपेंद्र यादव। ब्रिक्स के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों का 7वीं बैठक का अध्यक्षता किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो अपने भारतीय एक मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। कौन से मंत्रालय हैं ये रखते हैं? तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता किया है। चलिए ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। इसका देखिए इसके बारे में, ब्रिक्स अर्थात अ ग्रुप ऑफ ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। देखिए इसी से ये स्पष्ट है, बी से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। स्थापना 2006 में जून महीने में, और हेडक्वार्टर संघाई जो कि चीन में है। संघाई चीन का एक शहर है, न कि राजधानी। राजधानी क्या है? बीजिंग है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला पॉड टैक्सी सेवा का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये नोएडा में किया गया है, नोएडा फिल्म सिटी। नोएडा फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच ये पॉड टैक्सी भारत का पहला शुरुआत किया गया है, और ये 14 किलोमीटर की दूरी के लिए है। और चलिए नेक्स्ट है, सॉरी, हाल ही में RBI ने शिवाजी राव पाटिल नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो यही जानना था हम लोग को कि इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो मैंने प्रश्न में एक और चीज़ जोड़ दिया है कि RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, और ये 25वें टर्म के गवर्नर हैं। और क्यों किया गया है? तो इस बैंक के पास जो है अब पर्याप्त पूंजी नहीं है, की ताकि इतनी पूंजी नहीं है कि ग्राहकों का जमा राशि जो है समय पर भुगतान कर पाए, या इस बैंक के पास अब आगे लाभ उपार्जन की कोई संभावनाएं भी नहीं दिख रही है। इसी कारण RBI ने यह कदम उठाया है। RBI के बारे में ये सब हम लोग देख चुके हैं, PDF डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आप लोग पुनः पढ़ेंगे, इसे 2-3 बार ऊपर देख चुके हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फर्मों में से एक का अनावरण किया गया है? तो ये सिंगापुर में। बहुत पहले इसका घोषणा किया जा चुका था। दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर पैनल जो है सिंगापुर में ही हुआ था घोषणा हुआ था, लेकिन अनावरण जो है अब किया गया है, वह इसीलिए फिर से ये न्यूज़ में आया है। सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर सिटी है, करेंसी सिंगापुर डॉलर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और जाने माने अभिनेत्री का निधन हो गया है, क्या नाम है उनका? सुरेखा सीकरी। चलिए अगला देखते हैं। ये जो है बहुत सारे फिल्मों और TV सीरियल जैसे तमस, जुबेदा, बधाई हो, बालिका बधू इत्यादि में अभिनय इन्होंने किया है और काफ़ी चर्चित रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है, क्या नाम है? ममनून हुसैन। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपी, प्रधानमंत्री इमरान खान जो कि क्रिकेटर हैं पूर्व, और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने किसानों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसान सारथी। ICAR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। स्थापना इसका ICAR 16 जुलाई 1929 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और इस ऐप में जो है क्या होगा किसान सारथी से? तो किसानों को सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा, और यह जो है ICAR का 93वां स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है, जो 16 जुलाई 1929 को इसका स्थापना हुआ था। चलिए अगला है, हाल ही में किस दिन विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया? तो ये 17 जुलाई को मनाया गया है। यह दिवस
1998 की रोम संविधि को अपनाने के वर्षगांठ पर मनाया जाता है और इसी संधि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का निर्माण भी हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, देखिए। तो 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। चलिए, हाल ही में भारत का कौन सा जिला नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड जीता है? तो ये कछार। कछार कहाँ है? तो ये असम राज्य में एक जिला है। और नेशनल सिल्वर स्कॉच ये देखिए क्यों मिला है? तो वहाँ पुष्टि निर्भर एक अभियान चलाया जाता है, पुष्टि निर्भर, तो जिसका अर्थ होता है पोषण पर निर्भर। और ये मिटाने दीजिए, थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया। पोषण पर निर्भर इसका अर्थ होता है। और पुष्टि निर्भर के तहत गांव में, घरों में पोषक उद्यानों के आयोजन के लिए परिवर्तन और विकास पर कार्य किया जाता है। असम के बारे में हम लोग देख चुके हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिक्री के मामले में कौन विश्व के नंबर 2 स्मार्टफोन कंपनी बन गई है? तो ये सियोमी है। और सियोमी एक चाइनीज मोबाइल फ़ोन कंपनी है, सब लोग जानते हैं। इसका फाउंडेड बोलेंगे, इसको खोज हुआ था 6 अप्रैल 2010 में। काफ़ी जल्दी ये ग्रो किया है मार्केट में, थोड़ा सा समय शुरू में लगा था। हेडक्वार्टर बीजिंग जो कि चाइना में है, चाइना की राजधानी भी है ये। चलिए, हाल ही में यूनिसेफ के महानिदेशक पद से किसने इस्तीफा दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो हेनरीटा एच फोर यूनिसेफ के सेक्रेटरी जनरल अर्थात महानिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। और ये महानिदेशक अब तो ये इस्तीफा दे दिया है। चलिए, अगला है, हाल ही में किस दिन सोशल मीडिया गिविंग डे मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 जुलाई को। 15 जुलाई को मनाया गया। अब दोस्तों यहाँ से कुछ प्रश्न अभी है जो कि हम लोग इसको कल के डेली करंट अफेयर क्लास में भी लाएंगे, क्योंकि सैटरडे का जो भी करंट अफेयर्स कलेक्ट होता है तो वो सब संडे को डेली करंट अफेयर का क्लास स्टार एजुकेशन में नहीं होता है, वहाँ पे वीकली जैसे हम लोग आज कर रहे हैं वो सब आता है। तो ये सब प्रश्न आप PDF से पढ़ लेंगे, तब तक हम लोग कल सुबह इसको MCQ फॉर्म में फिर लाएंगे ही, तो वहाँ भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और आपका कोई कमेंट है, कोई महत्वपूर्ण फीडबैक है, कोई सुझाव है, बदलाव चाहते हैं क्लास में कुछ, तो इसको भी कमेंट में आप लोग जरूर नीचे करें। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों, ग्रुप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। और सबसे बड़ा निवेदन आपसे कि चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें। और पहले से जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे आगे मिले। तो चलिए, ये रहा आज का क्लास। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।